चाणक्य नीति 13वां अध्याय। चाणक्य नीति का 13वां अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 13वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 13वें अध्याय में निम्न श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 13वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 13वां अध्याय। चाणक्य नीति का 13वां अध्याय हिंदी में। मुहूर्त मापन जीवेच नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पम्पि कष्टेन लोकव्य विरोधना। एक अर्थ, भले ही मनुष्य एक क्षण के लिए भी जीवित रहे, लेकिन उसे उस क्षण को अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। एक कल्प तक जीने से कोई लाभ नहीं है, इस लोक और परलोक दोनों में कष्ट है। अर्थ, मनुष्य भले ही एक क्षण के लिए ही जीवित रहे, लेकिन उस क्षण को शुभ कार्यों में ही व्यतीत करना चाहिए। यहाँ तक कि एक कल्प 4320,000 तारांकन 1000 वर्ष तक जीना भी व्यर्थ है, और दोनों लोकों, इस लोक और परलोक, पर केवल कष्ट लाना है। गते शोको न कर्तव्यम भव्यम नैव चिंत्येत वर्षतेने कलेन प्रवर्तन्ते विचक्षण। दो अर्थ, जो बीत गया उस पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। अर्थ, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। विवेकशील व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। स्वभावतः वो तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषः पिता है ज्ञात्यः स्नानापानाभ्यां वाक्यदानन पंडिता। 3 अर्थ, देवता, संत और माता पिता का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। करीबी और दूर के रिश्तेदार तब खुश होते हैं जब उनका आदर और सम्मान किया जाता है। उनके स्नान और भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। पंडित तब खुश होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश देने का अवसर दिया जाता है। अर्थ, देवताओं, सच्चरित्र पुरुषों और माता पिता का स्वभाव ही है कि वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। निकट और दूर के रिश्तेदार प्रसन्न होते हैं जब उनका स्नान, भोजन और पेय के साथ सत्कार किया जाता है, और पंडित आध्यात्मिक प्रवचन देने के अवसर से प्रसन्न होते हैं। आयु विद्या कर्म च वितंच मृत्युमेव च पंचैतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। 4 अर्थ, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं। 1 आप कब तक जीवित रहेंगे। 2 वो क्या करेगा। 3 वो कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा। 4 मृत्यु कब होगी। अर्थ, भले ही अजन्मा बच्चा अपनी मां के गर्भ में हो, ये 5 उसके जीवन की नियति के रूप में तय होते हैं। उसका जीवन काल, उसकी गतिविधियां, उसकी धन और ज्ञान की प्राप्ति और उसकी मृत्यु का समय। अरे वाह, विचित्राणि चरित्राणि महात्मनाम लक्ष्मी त्रिन्या मनन्ते तद्भरेण नमती च। 5 अर्थ, देखो कैसा आश्चर्य है। बड़े बड़े लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। वे पैसे को तिनके के समान छोटा समझते हैं, लेकिन जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे अधिक विनम्र हो जाते हैं और इसके वजन के नीचे झुक जाते हैं। अर्थ, अरे देखो कैसा आश्चर्य है। महान लोगों के कार्य अजीब होते हैं। वे धन को तिनके के समान हल्का मानते हैं, फिर भी जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे इसके वजन के नीचे झुक जाते हैं। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुःखस्य भजन स्नेहमूलानि दुःखनि तानि त्यक्त्वा वस्य सुखम। 6 अर्थ, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक जुड़ा रहता है उसे भय और दुख का सामना करना पड़ता है। मोह दुख का मूल है। जिसे सुखी रहना है उसे मोह छोड़ना होगा। अर्थ, जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक मोह रखता है उसे भय और दुख का अनुभव होता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ मोह है। अतः सुखी रहने के लिए मोह को त्याग देना चाहिए। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिष्ठा द वेवेतो सुखमेत्ते यद्भाविष्यो विनश्यति। 70 अर्थ, जो भविष्य के लिए तैयार रहता है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, ये दोनों लोग खुश हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वो बर्बाद हो जाता है। अर्थ, जो भविष्य के लिए तैयार रहता है और जो किसी भी परिस्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश रहते हैं। परंतु जो भाग्यवादी मनुष्य पुनर्तः भाग्य पर निर्भर रहता है वह नष्ट हो जाता है। राजधर्मानि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजनमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। अर्थ, यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी है। अगर वह सामान्य है तो लोग भी सामान्य है। राजा प्रजा के सामने उदाहरण बनता है और वह उसका पीछा करती है। अर्थ, यदि राजा धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हो जाती है। यदि वो औसत दर्जे का है तो विषय भी औसत दर्जे के हैं। प्रजा राजा के आदर्श का अनुसरण करती है। संक्षेप में, जैसा राजा वैसी प्रजा। जीवन मृत्वान्मये देहिन धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संतुतो दीर्घजीवी न संसार। नो
अर्थ मेरी दृष्टि में जो व्यक्ति जीवित रहते हुए धर्म का पालन नहीं करता वो मृत है, लेकिन जो धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है वो मरने के बाद भी निश्चित रूप से दीर्घकाल तक जीवित रहता है। अर्थ जो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी धर्मपूर्वक आचरण नहीं करता उसे मैं मृत मानता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति धर्मपूर्वक आचरण करते हुए मर जाता है वो मरकर भी दीर्घायु होता है। धर्मात् कौम मोक्षन यस्याकोपि न विद्यते अजगलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। 10। अर्थ जिस व्यक्ति ने न तो कोई विद्या अर्जित की, न धन कमाया और न ही मोक्ष के लिए जो आवश्यक है उसे पूरा किया, वो बकरी की गर्दन से लटकते स्तनों की तरह अत्यंत बेकार जीवन जीता है। अर्थ जिसने न तो पुण्य, धन, न ही इच्छाओं की संतुष्टि और न ही मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हासिल किया है, वो बकरी के गले में लटके हुए निपल्स की तरह पूरी तरह से बेकार जीवन जीता है। दह्यमानः सुतिप्रेण नीचः पर्यशोग्निना अष्टतत्पादम गंतुम ततो निंदा प्रकुरुते। 11। अर्थ जो लोग नीच होते हैं वे दूसरों की प्रसिद्धि देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे दूसरों के बारे में बुरे शब्द कहते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। अर्थ नीच व्यक्तियों का हृदय दूसरों की प्रसिद्धि की आग से जलता है और वे स्वयं इतने ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी निंदा करते हैं। बंधाए विषय सिंगम मुक्त्य निर्विषयम मनः, बंधन और बंधन के कारण मन और मनुष्य। 12। अर्थ यदि विषय बहुत प्रिय हो तो वह बंधन में डाल देता है, कामुक सुखों से वैराग्य आगे मुक्ति की ओर ले जाता है, इसीलिए मन ही मुक्ति या बंधन का मूल है। अर्थ इंद्रिय सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्ति बंधन का कारण बनती है और इंद्रिय सुखों से वैराग्य मुक्ति की ओर ले जाता है, इसलिए यह मन ही है जो बंधन या मुक्ति के लिए जिम्मेदार है। देहाभिमानलिते ज्ञानेन परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाध्या। 13। अर्थ जो अपनी आत्मा के ज्ञान के कारण स्वयं को शरीर नहीं मानता वो सदैव समाधि में रहता है, चाहे उसका शरीर कहीं भी चला जाए। अर्थ जो व्यक्ति वास करने वाले सर्वोच्च स्व परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से शारीरिक पहचान को त्याग देता है, उसका मन उसे जहां भी ले जाएगा वो हमेशा ध्यान समाधि में लीन रहेगा। इप्से मनसः सर्वम कस्य संपद्यते सुखम दैव्यत यतः सर्वम तस्मात् संतोषमश्येत। अर्थ किसको वो सारा सुख मिल गया जिसकी उसने कामना की थी, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतुष्टता में रहना है। अर्थ जो सुख चाहता है उसे कौन प्राप्त कर लेता है, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए व्यक्ति को संतोष सीखना चाहिए। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच् कृत कर्म कर्तारमनुच्छति। 15। अर्थ जिस प्रकार गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार कर्म मनुष्य के पीछे पीछे चलता है। अर्थ जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं। अनवस्थित कार्यस्य न जन न सुख का सृजन। 16। अर्थ जिसके काम में क्रम नहीं है उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या जंगल में लोगों से मिलते मिलते उसका दिल जलने लगता है और जंगल में कोई सुविधा भी नहीं है। अर्थ जिसके कर्म अव्यवस्थित है उसे न तो मनुष्यों के बीच में सुख मिलता है और न ही जंगल में मनुष्यों के बीच में उसका हृदय सामाजिक संपर्क से जलता है और उसकी असहायता उसे जंगल में जला देती है। यत् खानेवा खानित्रेण भूतले वारी विन्दति एवं गुरुगत विद्या शुश्रूषुराधिगच्छति। 17। अर्थ यदि कोई व्यक्ति यंत्र की सहायता ले तो वह एम्नियोटिक द्रव से पानी निकाल सकता है, इसी प्रकार यदि कोई छात्र अपने गुरु की सेवा करता है तो उसे गुरु के पास मौजूद ज्ञान का धन प्राप्त होता है। अर्थ जैसे खुदाई करने वाला व्यक्ति फावड़े के प्रयोग से भूमिगत जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार शिष्य अपनी सेवा से अपने गुरु के पास मौजूद ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कर्मेयत फल पुंसाम बुद्धिः कर्मवहरिणी, इसलिए सुधियाश्चर्य सुविचार्य कुरुते। 18। अर्थ हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, इससे पहले हमने जो कर्म किए हैं उनकी बुद्धि पर छाप है, इसीलिए बुद्धिमान लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं। अर्थ मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है और बुद्धि पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगती है, फिर भी बुद्धिमान लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं। एकाश प्रदातार यो गुरु नाभिवंदते श्वान्योनिश भुक्त्वा चांडालेशभिजायते। 19। अर्थ जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्व का एक भी अक्षर सिखाया हो उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का आदर नहीं करता वो 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और अंततः व्यक्ति चांडाल बन जाता है। चांडाल वह है जो कुत्ते को खाता है। अर्थ जिस व्यक्ति ने एक अक्षर का भी आध्यात्मिक महत्व बताया हो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु को श्रद्धा नहीं देता वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है और अंत में चांडाल कुत्ता खाने वाला के रूप में जन्म लेता है।
युगाते प्रचालेन मेरो कल्पते सप्तसागरः साध्वः प्रतिपन्न चलन्ति कदाचन। 20। अर्थ, जब युग का अंत होगा तो मेरू पर्वत हिल जाएगा, कल्प के समाप्त होने पर सातों समुद्रों का जल अशांत हो जाएगा, लेकिन संत कभी भी अपने आध्यात्मिक पथ से विचलित नहीं होंगे। अर्थ, युग के अंत में मेरू पर्वत हिल सकता है, कल्प के अंत में 7 महासागरों का जल विक्षुब्ध हो सकता है, लेकिन एक साधु कभी भी आध्यात्मिक मार्ग से नहीं हटेगा। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि अन्नम पः सुभाषितम मुदः पाषाणखंडेषु रत्नसंख्य विधीयते। 21। अर्थ, अन्न, जल और मीठे वचन ही इस धरती पर असली रत्न है। मूर्ख सोचते हैं कि पत्थर के टुकड़े रत्न होते हैं। अर्थ, इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, भोजन, पानी और सुखदायक शब्द। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। 12वां अध्याय 14वां अध्याय। नोट: आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में लिखी कुछ बातें, विचार और लेख आदि किसी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति ने महिलाओं और निम्न हिंदू वर्ग के लोगों की भावनाओं को अपमानित किया है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारधारा का उल्लेख है। हम पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता में विश्वास करते हैं और इस नीति के खिलाफ जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति को आपके समक्ष अक्षरशः प्रस्तुत किया जा सके। हमारा उद्देश्य आप तक चाणक्य नीति पहुंचाना था, न कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। टैग चाणक्य की नीति दर्पण, चाणक्य नीति हिंदी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति हिंदी, आचार्य चाणक्य नीति, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य नीति पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में, चाणक्य की नीति, चाणक्य प्रेम नीति, संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य पुस्तक हिंदी में, चाणक्य नीति हिंदी में।